बच्चों, आइए सुनते हैं आज की कहानी सोने की गाय। कुरानी कहानी। जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बच्चा अपने गरीब माँ बाप के साथ रहता था। उस घर में एक पीली रंग की गाय भी थी। वो बच्चा उस गाय को बहुत चाहता था। उसके घर वाले गाय के दूध से पनीर, घी और मलाई बनाते थे। बच्चा हर रोज गाय का दूध दुहाने के बाद उसे चराने के लिए हरे भरे मैदान में ले जाता था ताकि वो ताज़ा घास फूस खा सके। वो अपने माँ बाप को बहुत चाहता था और उनका बहुत ख्याल रखता था। लोग भी उसके नेक इखलाक, अच्छी आदतों की वजह से उसे बहुत चाहते थे। वो अपनी गाय का अच्छे से ध्यान रखता था, उससे ज्यादा काम नहीं लेता था, उसे हमेशा साफ सुथरा रखता था और हर रोज उसे नहलाता भी था। एक दिन शहर में एक हादसा हो गया। बनी इसराइल के एक आदमी को किसी ने मार दिया था। उसका जिस्म उसके घर के पास ही पड़ा हुआ था। वो लोग उसके घर के करीब इकट्ठा थे। वहाँ इकट्ठा सभी लोग आपस में तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कह रहा था फलां ने उसको मारा है, कोई कह रहा था फलां ने उसको मारा है, कोई कह रहा था नहीं उसने खुदकुशी की है। सभी आपस में झगड़ रहे थे और एक बड़े फसाद का खतरा नजर आ रहा था। कुछ लोग जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और उन्हें खबर दी कि फलां बिजनेसमैन को किसी ने मार दिया है, जिसकी वजह से वहाँ जमा हुए लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से फरमाया, खुदा का हुक्म है कि एक गाय की कुर्बानी करो। उसके बाद उस गाय की एक हड्डी को जब उस मुर्दे इंसान के जिस्म से लगाओगे तो वो मुर्दा खुदा के हुक्म से जिंदा होगा और कातिल का नाम बताएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस जवाब पर लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा, अगर लोग ये सुनेंगे तो हम पर हंसेंगे और हमारा मजाक भी उड़ाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा नहीं है, कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा, सिर्फ यही एक रास्ता है और ये खुदा ने हुक्म दिया है। उन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम लोगों को सुनाया, लेकिन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया और आपस में लड़ते रहे। उसके बाद कुछ और लोग भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और उनसे कहा, हमें नहीं मालूम कि कौन सी गाय ज़िबा करनी है, अब आप ही हमें बताइए किस रंग की गाय और कितने साल की गाय ज़िबा करना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लंबी सांस ली और फरमाया, अगर तुम किसी भी गाय को ज़िबा कर देते बेहतर था, लेकिन असल में तुम लोग बहुत जिद्दी हो। अगर तुम यही पता करना चाहते हो तो सुनो, खुदा का हुक्म है कि एक खूबसूरत और पीले रंग की गाय को ढूंढो और उसकी कुर्बानी करो। वो गाय न बहुत बड़ी हो और न छोटी और न ही उसका कोई बच्चा हो और उसके मालिक ने उससे ज्यादा काम भी न लिया हो, और इस बात का भी ध्यान रहे कि उस गाय के बदन में एक भी निशान न हो। उनमें से एक आदमी बोला, ओह, हमें ये गाय कहाँ मिलेगी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ही लोगों ने ये फरमाइश की थी, अब जाओ और ऐसे ही गाय तलाश करो। वो लोग घर घर, शहर शहर और गांव गांव फिरते रहे। कुछ दिनों बाद कुछ लोग एक खेत के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक लड़के को देखा जो अपनी गाय को नहर के किनारे नहला रहा था। ये वही बच्चा था जो अपने गरीब माँ बाप के साथ रहता था और अपनी गाय से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। वो लोग दौड़ते हुए उस बच्चे के पास पहुँचे और उससे गाय के बारे में पूछा। गाय के बारे में मालूम होने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि ये वही गाय है जिसके लिए खुदा ने हमें हुक्म दिया है। उन्होंने सारी बातें उस बच्चे को बताई और कहा, हम उस गाय को खरीदना चाहते हैं। बच्चे को जब सारी बात मालूम हुई तो वो कुछ सोचने लगा और फिर बोला, तुम लोग क्यों इतने जिद्दी हो? आखिर खुदा के पैगंबर की बात क्यों नहीं सुनते हो? हमेशा उनके साथ बहस क्यों करते हो? मैं अपनी गाय तुम लोगों को बिल्कुल नहीं बेचूंगा। ये कहकर वो अपनी गाय को हरियाली की तरफ ले गया ताकि गाय हरी भरी और ताज़ा घास खाए। उन लोगों को लड़के की बात पर बहुत ताज्जुब हुआ। वो सभी एक जगह जमा हुए और आपस में बातें करने लगे। उसके बाद फिर बच्चे के पास पहुँचे। उनमें से एक बोला, बेटा, तुम ये गाय हमें कितने में बेचोगे? उस गाय की जितनी कीमत तुम लगाओगे उसकी दुगनी कीमत हम तुमको देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने उसे 10 गुना कीमत देने का वादा किया। फिर भी उस लड़के ने नहीं माना। उनमें से एक आदमी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम उस गाय की जितनी भी कीमत लगाओगे हम देने को तैयार हैं। वो लड़का सोच में पड़ गया कि क्या करे। एक तरफ तो वो गाय को बहुत पसंद करता था, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिमाग में ये ख्याल भी बार बार आ रहा था कि मेरे बाबा बीमार हैं और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आखिरकार बहुत सोचने के बाद उस बच्चे ने फैसला कर ही लिया और गाय को काफी अच्छी कीमत में बेच दिया और उन लोगों ने भी खुशी खुशी गाय को खरीद लिया और वापस चले आए। वहाँ जाकर उन्होंने गाय को ज़िबा किया और उसकी हड्डी को उसके बदन से अलग किया और फिर एक हड्डी को उस मुर्दे इंसान के जिस्म पर लगाया। जिस्म पर हड्डी लगाते ही वो मुर्दा इंसान जिंदा हो गया। लोग डर के मारे पीछे हट गए। उनमें से एक आदमी जिसे डर नहीं लग रहा था वो उसके करीब गया और बोला, तुमको किसने कत्ल किया है? उस बिजनेसमैन ने कातिल के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो मेरा सारा माल और जायदाद लेकर भागना चाहता है। जी प्यारे बच्चों, ये एक कुरानी कहानी है जो सूरह बकरा में बयान हुई है।